मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आग्रह भी करूंगा, अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो अपडेट आपको मिल सके। आज हम बात करेंगे, ऐसी कुंडली आई है कि गुरुजी मुझे वैवाहिक सुख कैसा होता है ये मुझे पता नहीं। शादी मेरी हो गई है, स्वास्थ्य मेरा कमजोर रहता है और मेरे को ये भी नहीं पता कि मुझे क्या ऐसा ही वैवाहिक सुख होता है, मतलब उसको वैवाहिक सुख क्यों नहीं मिल रहा। हम देखेंगे नवास कुंडली से। क्यों? नवास कुंडली तो लगन कुंडली का पूरक है। अकेले लगन कुंडली से अगर मैं आपको बताऊं कि वैवाहिक सुख या किसी के बारे स्पेशली वैवाहिक सुख के बारे में, तो वह अधूरा है जब तक कि नवास नहीं देखा। तो नवास और लगन कुंडली दोनों में देखेंगे उस जातक को क्यों नहीं वैवाहिक सुख मिल रहा। दर्शकों, कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो, ये मैं हमेशा बताता हूं, ये लगन का भाव स्वयं का प्रतिनिधि है। जिसकी कुंडली है, द्वितीय भाव धन, परिवार, कुटुंब, वाणी का भाव है। तृतीय भाव पराक्रम का, छोटे भाई बहन का। चतुर्थ भाव माता, भूमि, मकान का। पंचम भाव शिक्षा, संतान का, बुद्धि का भाव है। छठा भाव रोग, शत्रु, ऋण का भाव है। संघर्ष का भाव है, सेवा का भाव है। ये है सप्तम भाव। यहां पर आपकी राशि कोई भी हो, ये सप्तम भाव है। इसके स्वामी को सप्तमेश कहा जाता है। तो यानी यहां पर जो भी राशि है आपकी, कोई भी राशि हो, जैसे 7 लिखा है कालपुरुष कुंडली में तो तुला आई, आपकी यहां पर कोई भी राशि है, उस राशि का स्वामी सप्तमेश कहा जाता है और सप्तमेश जीवन साथी का प्रतिनिधि करता है। अष्टम भाव गुण ज्ञान है, दबा हुआ खजाना है, गुप्त अंग भी है, विदेश भी है, पाताल भी है, जीवन के आयु का भी है। यह नवम भाव है भाग्य भाव, जिसको कहते हैं भाग्य भाव भी बलवान होना चाहिए। कर्म तो किया, भाग्य नहीं साथ में दिया तो कोई मजे वाली बात नहीं। दसम भाव कर्म है तो एकादश भाव आमदनी का भाव है, समाज में प्रतिष्ठा का। द्वादश भाव सेवा सुख का भाव है, विदेश का भाव है, खर्चे का भाव है, दंड है, किसी प्रकार का भाव है। ये सामान्य तौर पर सभी को आने चाहिए। अब हमने बात बताई है वैवाहिक सुख को देखें और स्वास्थ्य कमजोर को देखें, तो ये लगन है। लगन स्वयं का शरीर है। लगन और लग्नेश पर पड़ने वाले क्या प्रभाव है वो आपके स्वास्थ्य को बताएंगे। और ये सप्तम भाव है, सप्तमेश की स्थिति आपकी कुंडली में किस प्रकार की है वो बताएगा। इसके साथ साथ क्योंकि जीवन साथी का भाव है, इसका कारक ग्रह शुक्र है। कभी भी किसी भी भाव के कारक ग्रह की भी स्थिति देखना बहुत ही अनिवार्य है। तो अगर हम वैवाहिक सुख देख रहे हैं तो आप देखिए जो लिखा इस राशि का स्वामी सप्तमेश की कैसी स्थिति है और शुक्र की कैसी स्थिति है। लगन में भी देखिए, नवास में भी देखिए, तो जाकर के वह सटीक भविष्य फल होगा। अन्यथा अगर लगन कुंडली से किया जाए तो अधूरा होगा। मैं आपको लगन कुंडली और नवास के साथ मैं बताऊंगा कि क्या होना चाहिए। पहले भी कई बताए हैं, लेकिन इस कुंडली से भी आप देख लेंगे क्या कंडीशन है। स्वास्थ्य कमजोर को वैवाहिक जीवन कैसा है, सप्तमेश शुक्र की स्थिति कैसी है, D1 और D9 में कितना वैवाहिक सुख मिलेगा। जातक का जन्म 6/1/1994 कृष्ण पक्ष 9 चित्रा चरण 3 गुरुवार को लगभग सुबह रात की मध्य रात्रि 2:30 बजे हुआ। पुरुष जाति की कुंडली है। लगन तुला लगन है, लगन के 1656 है, चंद्रमा 2:59 लेकर के, गुरु 16:42 लेकर के है। लगन में गुरु है और चंद्रमा है। यहां पर गज केसरी योग मत समझ लेना दर्शकों इसको, क्योंकि गज केसरी योग की अलग परिभाषा है। मेरे पास आए तो दंपति ने बोला गज केसरी योग, गज केसरी ऐसे नहीं बनता। गज केसरी योग ऐसे नहीं बनता। गुरु का देखा जाता है कौन से भाव का स्वामी है। यहां तो गुरु छठे भाव का स्वामी है, अकारक है तुला लगन के लिए, तो ये गज केसरी योग नहीं है, उसकी अलग परिभाषाएं हैं। द्वितीय भाव में राहु है 60 डिग्री लेकर के। द्वितीय भाव वाणी का भाव है, परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है, धन का भाव है। वृश्चिक राशि में राहु हो गया, अशुभ आ गया। तृतीय भाव में शुक्र 18:50, मंगल 19 डिग्री,
और बुध 22 डिग्री और सूर्य 21 डिग्री। बुध भी मंगल भी शुक्र के बिल्कुल नजदीक नजदीक है। सूर्य से बुध कितना 1 डिग्री का अंतर पर है, सूर्य से मंगल 2 डिग्री है, सूर्य से शुक्र यानी ये समझ लो 2-3 डिग्री है। तो यानी अस्त है। जो ग्रह आपका कुंडली में अस्त है उसको आप D9 में देखिए। सूर्य से अगर वह ग्रह 2-3 घर आगे पीछे है तो वो प्रभाव देगा, और एक घर आगे पीछे है तो प्रभाव नहीं देगा, वो पूर्ण रूप से अस्त ही मान लीजिए उसको। डिग्रियां ही ऐसी बता रही हैं, आप समझ रहे हैं। पंचम भाव में शनि अपनी राशि में है, अष्टम भाव में केतु 7 डिग्री 3 मिनट लेकर के ये ग्रहों की स्थिति रही। चलो हम पहले लगन से समझ लेते हैं। लगन कुंडली, आपकी किसी भी लगन की कुंडली हो, छठे भाव का स्वामी लगन में हो, ये छठा भाव रोग शत्रु ऋण का भाव है। अगर लगन में है, लगन आपका शरीर है, तो आपका स्वास्थ्य कमजोर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे कोई भी ग्रह होने दो। छठे भाव का स्वामी लगन में है और वह छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव को भी देखेगा, तो दोनों ही रोगी होंगे, पति पत्नी दोनों का ही स्वास्थ्य खराब होगा। आगे देखें, द्वितीय भाव में अशुभ राहु हो, द्वितीय भाव में यहां पर द्वितीय भाव में अशुभ राहु हो तो क्या होगा? धन की हानि होगी, परिवार आपको कोऑपरेट नहीं करेगा, वाणी भी मधुरता नहीं होगी। क्यों? धन वाणी परिवार का भाव है, तो द्वितीय भाव में राहु यहां पर अशुभ फलदाता बन जाता है। आगे बात देखें, द्वितीय और सप्तम सस्तो, द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी अस्त हो जाए तो देखो, ना तो कुटुंब का सुख मिल रहा, अस्त हो गया, और सप्तम भाव का स्वामी अस्त हो गया। सप्तम भाव किसका रिप्रेजेंट करता है? जीवन साथी का। विवाह तो हो जाता है, कोई दशा अंतरदशा आती है, लेकिन जब उसकी दशा अंतरदशाएं आती हैं तो फिर परेशानियां भी आ जाती हैं, तो वो भी अस्त हो गया। द्वितीय सप्तम अस्त, भाग्येश भी अस्त, भाग्य भाव का स्वामी। आप ये देखिए आपकी कुंडली में यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा है, उसका स्वामी वो भाग्येश है, वो भी अस्त हो तो भाग्य का सुख भी नहीं मिलता। सप्तम भाव पर अशुभ प्रभाव और सप्तम भाव ये सप्तमेश है, एक तो अस्त हो जाए और फिर अशुभ प्रभाव हो तो फिर कैसे होगा? आइए हम लगन कुंडली में हमने आपको ग्रहों की स्थिति बताई, अब हम देखते हैं सप्तम भाव का स्वामी और शुक्र अस्त हो गए। सप्तम भाव का स्वामी अस्त हो गया और सूर्य शुक्र भी अस्त हो गया। दाम्पत्य सुख में परेशानी आ गई, वैवाहिक जीवन में मधुरता नहीं रही, सुख नहीं रहा, और भाग्य का स्वामी भी बुध अस्त हो गया और द्वादश भाव का स्वामी भी अस्त हो गया। यानी सप्तमेश भी अस्त हो गया और सप्तमेश का कारक ग्रह शुक्र भी अस्त हो गया, तो कहां होगी? और लगन और नवास कुंडली में हम देखते हैं तो ये सप्तम भाव है, ये सप्तम भाव है। यहां पर मंगल और शुक्र नीच का राहु आगे, तीनों ग्रह उठ गए, तो कैसे सुख मिलेगा वैवाहिक जीवन? नवास कुंडली में कैसे भी हो बात बताए तो पंचम भाव प्रेम प्रसंग है, खींचता है, आकर्षण बढ़ाता है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, वो टिकने नहीं देता, कैसे हो? नवम भाव भाग्य है, ये भी मधुरता देता, और द्वादश भाव, ये सारी चीजें, ये सारे भाव अच्छे जीवन साथी के भाव है। तो सप्तम भाव ही हो गया तो आगे देखने की क्या जरूरत है? नवम भाव में तो शनि आ गया, कोई बात नहीं, ये सेम यहां पर आ गया। तो ये सप्तम भाव यहां पर परेशानी आ गई, मंगल आ गया, नीच राशि का शुक्र आ गया, राहु से पीड़ित आ गया। और देखिए अगले भाव में ये अष्टम भाव है, गुप्त अंगों का भाव है, सूर्य नीच का, चंद्र बुध, चंद्रमा वर्गोत्तम तो है दसम भाव का स्वामी, लेकिन अष्टम में आ गया तो इतना कोई फायदा नहीं, वो व्यवसाय से संबंधित है। अब यहां पर सप्तमेश और शुक्र का अस्त हो जाना और शनि नीच दृष्टि से देखना कैसे होगा? एक तो अस्त हो गए और शनि देव भी नीच दृष्टि देखते हैं। शनि तो वैराग का कारक है, हालांकि तुला लगन के लिए कारक है, चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी, लेकिन शनि वैराग दिलाता है, पाप और तृष्णा का कारक है। ऐसी भावना कर देता है, ऐसा सोच लेता है चलो मेरी तो नसीब में यही आया था, तो वैराग की तरफ ले जाता है। तो यहाँ पर शनि की नीच दृष्टि हो गई और गुरु छठे भाव का स्वामी है, यहाँ पर कोई गज के सी योग नहीं। लगन में बैठा हुआ गुरु बलवान होता है तो अशुभ है तो अशुभता के लिए बलवान होगा भाई, तो अशुभ फल देगा। रोगेश है, स्वयं को भी रोगी बनाएगा, जीवन साथी को भी रोगी बनाएगा। तो यहां पर यह स्थिति हो गई। तो विष नवास में कोई ग्रह नहीं है
और पुष्कर नवास में भी कोई नहीं है, वर्गोत्तम चंद्रमा है, तो उससे स्वास्थ्य का कोई लेना देना नहीं, अंश भी कमजोर है, वो दाम्पत्य सुख से संबंधी। नवास कुंडली में सप्तम भाव में मंगल और राहु आदि। स्वास्थ्य कमजोर हो गया, छठे भाव का स्वामी लगन में। धन कुटुंब परिवार का सुख नहीं, राहु केतु का प्रभाव और शनि की दसम दृष्टि। जब पृथक कारक ग्रह है, शनि और राहु दोनों पृथक कारक हैं, जो पृथक कारक ग्रहों में आ जाता है दो का प्रभाव, तो उस भाव से अलग कर देते हैं। तो द्वितीय भाव में राहु आ गया और शनि की दसम दृष्टि आ गई, तो द्वितीय भाव पीड़ित हो गया। कुटुंब वाला तो कोई सुनता ही नहीं, धन कहां से आए आता ही नहीं, वाणी भी करसरा हो गई, किसी काम का नहीं। अब आप इस स्थिति में देखिए, ऐसी स्थिति में जिस जातक का कुटुंब से कोई संबंध नहीं रहता, अलगाव हो जाता है, कुटुंब भी छोड़ देता है, सब आर्थिक युग है भाई, कलयुग है, सब अच्छे अच्छे को राम राम बोलने वाले आते हैं। जहां पैसा नहीं है और बीमार है, स्वास्थ्य कमजोर है, काम नहीं कर सकता, हाँ बीवी भी साथ नहीं देती, और फिर ग्रह का योग ऐसा आ जाता है, तो कहां से होगा, नेचुरली हो जाता है भाई। वैवाहिक जीवन में भी परेशानी का कारण क्यों बना, पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर। द्वितीय भाव पीड़ित क्यों हुआ, पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर। राहु कौन है, राहु पिता में है, पूर्वजों का कारक है, और शनि न्याय के देवता हैं। आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर शनि ने न्याय देना है, और राहु यहां पर बैठा हुआ है। 110% मैं कह सकता हूं विश्वास से कि आपके ऐसे ही कुंडली वाले पूर्व अतृप्त योनि में है। जब तक उनकी तृप्तता नहीं होगी, जब तक उनका दोष निवारण करके सर्व करके उपाय नहीं किया जाएगा, तो जीवन आसान नहीं होगा। ये जन्म के बाद जब 12 साल का बच्चा हो जाता है, चाहे लड़की है, माता पिता को सोचना चाहिए। उसके बाद जब शादी भी हो जाती है, कोई दशा आती है, कोई शुभ आती है, तो हो जाती है, और फिर भागते हैं किसी पंडित आचार्य के पास ये देखना, तो फिर ये यानी स्थिति देखनी पड़ती है। समय से पहले जागो, समय से पहले ये दोष निवारण करें, और कन्या है तो कुंभ विवाह करें। मैं हर वीडियो में उपाय बताता हूं आपको। कन्या है तो कुंभ विवाह करें, और पुरुष है तो अर्क विवाह करें, फिर छोड़ दे प्रभु के ऊपर, आपको अच्छा होगा। परेशानी होगी, टूटोगे नहीं। आपको सहनशीलता का प्रभाव मिलेगा, आप छुटमुट बातों को सहनशील हो जाएंगे, और आपका जीवन पार हो जाएगा। और नहीं है तो आप विरक्त की राह पर चलेंगे। ऐसी कुंडियां फिर विरक्त करा देती है, एक दूसरे से अलगाव करा देती है। तो समय से पहले जागो और अपना उपाय करो। तो मैंने आज आपको बताया, आपको नवास कुंडली में कितना वैवाहिक सुख मिलेगा, अपने ग्रहों को पहचानो, जनरल लगन कुंडली में भी देखो, और नवास के बिना, और गुरु की महादशा चल रही है 2020 तक, और गुरु तो रोक देने वाला है भाई। यहां पर गुरु दूध के धरे हुए नहीं है, गुरुदेव आपके कर्मों के आधार पर गुरु भी मजबूर है। जब हरिवंश पुराण कहता है कि गुरु पाप ग्रह राशि में हो, अशुभ योग बना रहा हो, अशुभ भाव का स्वामी हो, तो समझो आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अशुभ फल के कारण ऐसा होता है। उनके लिए प्रायश्चित करो और अपने कारत्व कर्म करो, और आपका जीवन को सफल बनाए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, जिसे चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।